अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज एक इत्तला हमें जब मौसूल हुई, उसके बाद हमारे लोग और हम लोग जाकर उसका मुशाहिदा करें। कोड़ंगल पुलिस स्टेशन के करीब में, बिल्कुल बाजू में, जहां पर एक कदीम जमाना महबूब सुबानी चिल्ला था, जिसके आसपास में चंद खबरें भी थे, उसको रात रेवंत रेड्डी सरकार, रेवंत रेड्डी वहां के एमएलए, जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, जो अपने आप को एक कांग्रेस पार्टी एक सेकुलरिज्म का चेहरे के तौर पर पेश करती है, उस इलाके की बात कर रहा हूं जहां पर रेवंत रेड्डी एमएलए है और हमारी रियासत के वजीर आला है, चीफ मिनिस्टर है। उन्हीं के इलाके में एक ऐसा दर्दनाक वाकया पेश आया। पुराना कदीम जमाने का महबूब सुबानी साहब का जो चिल्ला था, वो चिल्ले को मुस्मार कर दिया गया। वहां के आसपास के तमाम जो खबूर थे, वो खबूर को भी मिटा दिया गया। मैं इसकी सख्ती से मजम्मत करता हूं जो चीफ मिनिस्टर अपने आप को सेकुलर कहते हैं, दूसरे पार्टियों के ऊपर चीकड़ उछालते हैं और ये कहते हैं कि वो पार्टी फलानों से, ये इनका चेहरा, जो इन्हों अपनी जबान से कहते हैं कि मेरा बुनियादी फाउंडेशन पूरा बीजेपी का है, और वो चेहरा आज उन्होंने दिखा दिए। जब से इन्हों हुकूमत बनाए, देखिए अब जेनूर का इतना बड़ा वाकया हुआ जहां 4 मसाजिदों को डैमेज किया गया और हम मुसलमानों की माशियत को दबा करके रख दिया, और उसके बाद मोइनाबाद, लिंगमपल्ली, और ये तमाम वाकयात एक के बाद एक पेश आ रहे हैं। ये इसकी मैं सख्ती से मजम्मत करता हूं। यहां पर आज ये देखने में आ रहा है, कई वहां के मुकामी मुसलमान परेशान हैं और वो लोग फोन कर रहे हैं, कोई अखिलती वजीर नहीं, कोई मुसलमान वजीर नहीं जिनके सामने जाकर उन्होंने फरियाद रखे। और पुलिस का इतना सख्ती से बंदोबस्त किया गया, 144 सेक्शन वहां पर लगा दिया गया, पुलिस का तमाम बंदोबस्त लगा दिया गया और बहुत दूर से हुदूद से नाकाबंदी कर दी गई। मैं इसकी सख्ती से मजम्मत करता हूं और रेवंत सरकार को यह बताना चाहता हूं, अब तुम देखो जुबलीस का इलेक्शन, जुबलीस की आवाम तुम्हें बताई। मैं जुबलीस आवाम से कहूंगा, एक बार इस हुकूमत को अगर हम जोर से पकड़ेंगे और इसको बताएंगे, उसको अपना सबक सिखाएंगे, तो ये लोग सुनेंगे, नहीं तो नहीं सुनेंगे। देखिए आप 2 साल बगैर अखिलियती और मुसलमान वजीर के 2 साल ये हुकूमत गुजार चुकी है। 2 साल में कितने इंसिडेंट हुए, जैसे कि जंगी चेरला में हुआ, संगारेड्डी का वाकया हो, संगारेड्डी में एक मदरसे का वाकया हो, ये तमाम आप जेनूर के वाकया देखिए, मंसूबेबंद अंदाज में मुसलमानों की माशियत को दबा किया गया। आप देखिए आने वाला दौर और खतरनाक होगा। 2 सालों में किसी एक मुसलमान को वजीर नहीं देना और मुसलमानों को पल पल के लिए एक चीज को तड़पाना, ये बहुत बुरी आदत है इस हुकूमत की। और ये खुद अपनी जबान से अपने मरकज की सरकार के, हमारे मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी को ये कहते हैं कि मेरे बड़े भाई है, और उन्होंने छोटे भाई बनकर रह गए। और उनका चेहरा, उन्होंने खुद उनकी जबान से कहते हैं कि मेरा फाउंडेशन, मेरा बुनियादी सतह बीजेपी का है और मैं बीजेपी का हूं। तो ऐसे शख्स जो आज अपनी खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी में, जहां पर मुसलमान बहुत ज्यादा कसीर तादाद में है, उस इलाके में आज मुसलमान जिस छिल्ले को जाते थे, बहुत ज्यादा वहां पर लोग आते थे, आज उस छिल्ले को जो मुस्मार कर दिया गया, उसके आसपास के तमाम खबूर को भी मुहंदम करते हुए उसको भी मुस्मार किया गया। इसकी मैं सख्ती से मजम्मत करता हूं और जुबलीस अवाम से ये कहूंगा, इस हुकूमत के इस चेहरे को आप बेनकाब कीजिए। ये हुकूमत ऐसी हुकूमत है जो मुल्क में कई रियासतें बीजेपी का चीफ मिनिस्टर है, लेकिन कहीं भी वक्त अमेंडमेंट एक्ट 2025 लागू नहीं हुआ। लेकिन रियासत तेलंगाना एक वाहिद हुकूमत है जो कांग्रेस की हुकूमत कहलाती है, उन्होंने वक्त अमेंडमेंट एक्ट को भी अपना लिया। अब इस छोटी बड़ी चीज को हम अगर सख्ती से नोट नहीं लेंगे तो ये लोगों की हिम्मतें बढ़ जाएगी। मैं जुबलीस की आवाम से कहूंगा, कांग्रेस को जो लीडर तुम्हारे घर पे आएगा, उसके गिरबान को पकड़ो, उसको पकड़कर इन चीजों से सवाल करिए। अब तो ये आज का वाकया है, आज हमारी तरफ से हम इस एहतजाज में शामिल हो रहे हैं और इस एहतजाज को आगे लाएअमल हम तश्कील देंगे। जहां तक हो सके वोट पे भी हम इसको धरना देंगे और बड़े पैमाने पर हम अखिलियती जो
اقلیتی بہبود کے جو پرنسپل سیکرٹری ہیں ان سے بھی ملاقات کریں گے. اس بارے میں ہم ضرور نمائندگی کریں گے.